हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं हम जब किसी काम को करते हैं तो उस काम में हमारा फोकस कितना ज़रूरी होता है। और आज हम इसी बात को लेकर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रैक्टिकल के द्वारा कुछ दिखाने वाले हैं। और उस प्रैक्टिकल को आप सब लोगों ने शायद पहले कभी न कभी ज़रूर देखा होगा और आप में से काफ़ी लोगों ने उसको ट्राई भी किया होगा। मगर स्टूडेंट लाइफ के टाइम पर जब हमने उसको ट्राई किया होता है तो हम उसको वहीं खेल खेल में ही और उसी तक सीमित रख लेते हैं, जबकि उस चीज़ का हमारे जीवन के हर पहलू में हर जगह रोल होता है। तो क्या है वो प्रैक्टिकल, आज हम आपके सामने रिपीट करने वाले हैं और उसका क्या हमारे जीवन में रोल है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं। तो और इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें चलना होगा छत पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल धूप में ही संभव है, ये रूम में नहीं हो सकता है। तो चलते हैं छत पर। तो साथियों, अब हम लोग आ गए हैं छत पर और आप देख पा रहे हैं कि धूप है। हालांकि सर्दियों का मौसम है और सर्दी में धूप कम होती है, मगर धूप में बहुत एनर्जी होती है, हम सब लोग जानते हैं। मगर इस धूप ने, चाहे वो 50 डिग्री टेम्परेचर क्यों ना रहा हो, मगर उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कहीं सूखा, कहीं कोई कागज़ पड़ा हुआ है उसमें आग लगा पाई हो धूप। इतनी एनर्जी होने के बाद में, पूरे सृष्टि को चलाने वाली एनर्जी होने के बाद भी उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो किसी सूखे हुए कूड़े में आग लगा सके। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि एनर्जी है, किरणें हैं, मगर वो बिखरी हुई हैं, वो फैली हुई हैं। और फैली हुई, बिखरी हुई होने की वजह से, इतनी शक्तिशाली एनर्जी होने के बाद भी वो कागज़ के टुकड़ों में आग नहीं लगा पाती है। मगर जब हम इन्हीं किरणों के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा एकत्रित कर देते हैं, उनका फोकस एक जगह कर देते हैं, तो वह हरी लकड़ी में भी आग जला देती है, सूखे कागज में, कूड़ा करकट में, सब जगह आग लग जाती है उससे। तो खेल है पूरा फोकस का। तो देखते हैं किस तरह से ये ग्लास काम करता है एनर्जी को इकट्ठा करने का, और किस तरह से कागज के टुकड़ों में इससे आग लगती है। ये मैं आपको वही प्रैक्टिकल करके दोबारा दिखाता हूँ जो आपने बचपन में पहले भी देखा होगा। मेरे पास में एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। और इस ग्लास से जब हम सूर्य की किरणों को एकत्रित करते हैं, एक जगह पर फोकस करते हैं, तो किस तरह से ये कागज के टुकड़ों में आग लगा देती है, देखिए। और इस तरह से आप देखेंगे ये जो सूर्य की किरणें हैं उनको हम एक बिंदु पर केंद्रित कर रहे हैं, एक जगह पर केंद्रित कर रहे हैं। और एक जगह पर केंद्रित होते ही धीरे धीरे करके इनमें धुआं निकलना चालू हो गया है पेपर्स के अंदर। आपको शायद कैमरे में दिखाई दे भी रहा होगा। अब इसमें तेज़ी से आग जल भी सकती है क्योंकि धूप थोड़ा कम है, मगर फिर भी कागज़ जलने लगा है। धूप के हम किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर रहे हैं, एक जगह पर जैसे केंद्रित होगी पेपर जलना शुरू हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे धुआं निकलना शुरू हो चुका है, इसमें कागज़ में धुआं निकलना शुरू हो गया है। धूप कम है, देख रहे हैं कितनी तेज़ी से आग इसमें जल गई है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाह रहा था कि हमारे अंदर, सबके अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को एक जगह पर, एक बिंदु पर, एक काम पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप इतिहास बनाने वाले हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा था कि हमने छत पर इस मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से सूर्य की किरणों को एकत्रित करके कागज़ के टुकड़ों में आग लगाई थी। ये प्रैक्टिकल आपने बताया, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई भी किया हो। मगर अब आप सोच रहे होंगे कि चलो, सूर्य के किरणों को एकत्रित करके कागज़ के टुकड़ों में आग लगाने के लिए तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मगर हमारी जो एनर्जी, हमारा जो फोकस इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको कैसे करके हम अपने एक जगह पर, एक बिंदु पर एकत्रित करके करें उसके लिए, जिससे कि हम अपनी सफलता को अर्जित करें। तो वो काम कैसे होगा? और उस काम के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो काम बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सेम इस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ही हमारा चैंपियन क्लब करता है। आप हमारे चैंपियन क्लब के प्रोग्राम में बने रहिए, जब भी आपको मौका मिले आपको उसमें शामिल होने का, आप शामिल होते रहिए। चैंपियन क्लब का हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आपकी बिखरी हुई एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित करके आपको आपके सपनों तक पहुँचाने का काम करता है।